परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जैसा हर एक को मालूम है इन दिनों फिर से हमारे देश में महामारियां जो है तेजी से फैल रहे हैं, तो उसके लिए आप जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक बात में अपने लोगों को स्वर्गीय सुरक्षा बना करके रखे। हालेलुया। यदि हो सके तो आएंगे और इतने समय से हम जो परमेश्वर के वचन को देख रहे थे, मेरे साथ एक बार फिर से निकालिएगा यशायाह उसके 6वें अध्याय और उसका आप पढ़ेंगे उसका पढ़िएगा पाँच वचन। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। 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 और उसका 6 पद भी पढ़ेगा। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। आगे। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और हालेलुया। 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 इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। बीते समय से हम इन वचनों को आगे सीखने के लिए सीखते आ रहे थे। आज भी परमेश्वर सहायता करे इस वचन को सीखने के लिए। जब यशायाह हालेलुया यशायाह को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुला रहा है। जिस समय में उज्जियाह राज्य करता था, उज्जियाह राजा जो है इस्राएल देश में जब राज्य करता था, तो उस समय में जब उज्जियाह का जब मृत्यु हुआ उस वर्ष ये यशायाह को परमेश्वर ने क्या किया, अपनी सेवा को बुलाया। और सेवा के लिए जैसे बुलाया, उस सेवा के लिए जब जैसे प्रभु उसको इस्तेमाल करने के लिए आगे बुला रहा है, तो जब वो प्रभु के पास आया, प्रभु की उपस्थिति में वो दर्शन देख रहा है। दर्शन देखा तो हालेलुया दर्शन की कुछ बातें था जिसको हमने बीते समय में देखा था। हालेलुया। और दर्शन में वो स्वर्गदूतों को देखा, शराब स्वर्गदूतों को देखा। शराब का अर्थ शराब स्वर्गदूतों का काम है, उसका यह अर्थ है हालेलुया जलाने वाला। हालेलुया। ये जहाँ कभी भी ये शराब जो है जब कभी भी लोग परमेश्वर के लिए वेदी को तैयार करते थे या प्रार्थनाएं करते थे, वेदी तैयार करने के बाद तो उसमें आग लगाना, उस प्रार्थना का उत्तर लेकर आना और उस वेदी को आग से भस्म करना, यही शराब स्वर्गदूतों का काम है। वो हमेशा आग लेकर क्या करते थे, आया करते थे और उनकी प्रार्थनाओं को क्या करते थे, उत्तर देते थे वेदी को जला करके। हालेलुया। तो ये यशायाह जब अब परमेश्वर की सेवा के लिए जब बुलाया गया, तो यशायाह देखा कि जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा उस वर्ष में ये प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, जिसका वस्त्र के घेर से क्या है, मंदिर भरा हुआ है। और उस स्वर्गदूत है जो शराब नामक स्वर्गदूत है, वे स्वर्गदूतों के 6 पंख है, 2 से मुंह ढापा है, 2 से पैरों को और 2 से उड़ रहे हैं। और ये स्वर्गदूत जो है, शराब स्वर्गदूत जो है, एक दूसरे शराब स्वर्गदूतों को संकेत करके कह रहे हैं कि पवित्र पवित्र सेनाओं का ये वो क्या है, पवित्र है, मतलब उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और बीते बार मैंने बताया था कि एक सच्ची आराधना क्या है, मसीह के दुखों में सहभागी होना, मसीह के दुखों के उस मर्म को जानना ही क्या है, एक सच्ची आराधना है। हमने उसके बल और ताकत को जाना है, लेकिन बाइबल बताती है हमको उसके दुखों को क्या करना है, जानना है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 24 वचन में कहता है कि मसीह यीशु में मिलने वाले उस क्लेशों के कारण मैं क्या करता हूँ, आनंद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो जान लिया था, क्योंकि ये दुख में आनंद करना ही क्या है, एक सच्ची आराधना है। क्योंकि मसीह मेरे लिए दुख उठाए, मैं भी उठा रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है, आनंद की बात है। हालेलुया। कैसे तो मसीह के दुख में सम्मिलित होना, मसीह के क्लेश में आनंद करना। हालेलुया। यही एक सच्ची आराधना है। और जब ये स्वर्गदूत लोग जब आराधना कर रहे थे, तो आराधना करते करते लिखा है 4 पद में लिखा है, पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन जो है धुएं से भर गया। और जब ये आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर की महिमा उस जगह में प्रकट हुआ। और आगे बताता है, जब ये सारे घटना को यशायाह देख रहा था दर्शन में, तो यशायाह दर्शन में इस बातों को देखते हुए एक बात और देखता है। ये सारे चीज को देखने के बाद उसे पता चलता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला क्या हूँ, मनुष्य हूँ। हालेलुया। 5वें पद में इस बातों को कहा कि हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला क्या हूँ, मनुष्य हूँ। अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से क्या किया,
देखा। जब मालूम है परमेश्वर इस यशायाह को अपनी सेवा के लिए बुलाया, तब जब दर्शन देखा ना, तो दर्शन देखा तो दर्शन में परमेश्वर इसको जो कुछ भी बात कर रहा है, उस बातों के साथ साथ मालूम है इसको अपनी गलतियों का आभास हुआ कि मेरा अवस्थाएं कैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी अवस्थाओं को याद रखना, जब कभी भी हमको बातें करता है हमारी अवस्थाओं को लेकर भी बातें करता है, और वो चाहता है कि हम उस अवस्था से, उस पाप और उस अधर्म के मार्गों से हम क्या हो जाएं, अलग हो जाएं, उस अशुद्धता से क्या हो जाएं, छूट जाएं। और ऐसा ही सारे घटना को देखने के बाद उसको पता चला और कहता है कि हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला क्या हूँ, मनुष्य हूँ। हालेलुया। अब सोचिए ऐसा ही ये दर्शन देख रहा है, लेकिन है क्या, अपने आप में बोल रहा है अभी भी मैं एक पापी हूँ, अशुद्धता में जीवन जी रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग जब दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, बहुत सारी बातें उनको पता चलता है भविष्य के लिए, तो आनंदित हो जाते हैं, लेकिन मालूम है ये पहला व्यक्ति है जो दुखित हो गया। कौन? यशायाह। और बोल रहा है हाय मैं क्या हो जा रहा हूँ, नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। जब कभी भी परमेश्वर हमसे बातें करे, दर्शन के द्वारा हो, सपने के द्वारा हो, अपने दासगण के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो, हालेलुया, अनुभव के द्वारा हो, परिस्थिति के द्वारा हो, किसी भी क्षेत्र में यदि प्रभु हमको बातें करता है, तो हमको प्रभु से प्रार्थना करके पूछना चाहिए कि प्रभु इसमें हालेलुया हमारे जीवन में कमजोरी या हमारी गलतियां क्या है, उसको बताता है कि उसको हम सुधार सकते। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये दर्शन की बातें देखा, परमेश्वर से बात किया, तो इसको समझ आया कि मेरे जीवन में क्या है, अभी भी कुछ कमी है। हालेलुया। और इसको पता चला कि मैं कौन हूँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्धता में जीवन जीने वाला हूँ। आज भी बहुत सारे कलीसिया सेवकाई के लिए तैयार इसीलिए नहीं हो पाया है क्योंकि वे अभी भी अशुद्धता में है। यशायाह आगे परमेश्वर की सेवा करे, उसके लिए पहले उसको उस अशुद्धता से क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, उस अशुद्धता से छूटना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर उसको दर्शन के द्वारा बात करके उसको सेवा के लिए बुला रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी अशुद्धता से भी उसको बाहर ला रहा है। परमेश्वर की आपको सेवा करना है, हालेलुया, आगे परमेश्वर का कार्य पूरा करना है, सुसमाचार सुनाना है, उपदेश देना है, हालेलुया, बहुत सारे नाश होने वाली आत्माओं को बचाना है, तो सबसे पहला हमारे खुद के जीवन को अशुद्धता से बाहर लाना पड़ेगा। अब अपने आप को, खुद के जीवन को अशुद्धता से बाहर लाने के लिए आप मनुष्य को स्वयं अपने पापों का याद रखना, अपना कौन सा गलती है, कौन सा पाप है, ये बात हमारी नजर के सामने होना चाहिए। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है हालेलुया कि मेरे जो पाप और जो अपराध हैं ये निरंतर किसके सामने है, मेरे आंखों के सामने, मेरे दृष्टि के सामने में है। हमारे भी जीवन के अपराध, हमारी गलतियां, हमारी बुराइयां हमारे याद रखना, हमारे सामने में रहना चाहिए, ताकि हम उसको कबूल सके, हम उसको मालूम है अंगीकार कर सके कि हमारे जीवन में हमने ऐसा गलती किया। यदि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रभु उस गलती से हमको क्षमा नहीं करेगा, हमको उस गलती से शुद्ध नहीं करेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मालूम है अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, ऊपर से दूसरे पर क्या करते हैं, दोष लगाया करते हैं। आज कलीसिया प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बलवंत बनाएगा, आप प्रभु की सेवा के लिए तैयार किए जाएं। इसके पहले आज कलीसिया अपने खुद के गलती को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। आपने जो गलती किया उसको लोगों के सामने मान लेना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है जो इंसान अपने अपराधों को मान लेता है कि मैंने ऐसा गलती किया है, प्रभु कहता है कि ऐसे लोगों पर क्या किया जाएगा, दया किया जाएगा, जो अपने गलती को स्वीकार करता है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती को क्या नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। हम अच्छे हैं लेकिन दूसरा गलत है बोलते हैं। बाइबल बताती है इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है, सब अधर्मी है। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ क्या है, कमियां हैं, और हमें उस कमी को देखना चाहिए।
ताकि हम उस कमी को क्या कर सके, दूर कर सके अपने जीवन से। हालेलुया। ऐसा या दर्शन देख रहा है तो उसके साथ साथ अपने जीवन में कमी देख रहा है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला क्या हूँ, मनुष्य हूँ। हमारा गलती हमारे जीवन में याद रखना, यदि गलती है तो हम उस गलती को स्वीकार करें। माने दाऊद के जो गलतियां है उसके आंखों के सामने था, हमारा भी जो गलती है हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। या हमको यदि हमने मनुष्य के विरुद्ध पाप किया तो मनुष्य के सामने मान ले, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो परमेश्वर के सामने मान ले। पश्चाताप करे तो स्वर्ग का परमेश्वर हम पर क्या करेगा, दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते तो हम उन लोगों में से हैं जो बाइबल में लिखा है कि उन फरीसी लोग जो मालूम है व्यवस्था का पालन करते थे, लेकिन उसके विरोध में कई सारे गलत काम करते थे और अपनी गलती को क्या नहीं करता था, स्वीकार नहीं करता था। हालेलुया। ये लोग अपनी गलतियों को क्या नहीं करता था, स्वीकार नहीं करता था, जिसके कारण परमेश्वर उन यहूदी शास्त्री फरीसी लोगों को छोड़ करके परमेश्वर अन्य जाति को क्या किया, चुनाव किया। हालेलुया। यदि आज परमेश्वर ने उनको छोड़कर हम पर दया किया तो मालूम है वो दया हमारे जीवन में बने रहना है ना, तो हमारी गलती को हम हमेशा क्या करें, स्वीकार करें। जो भी गलती करे, सेवक के विरुद्ध गलती किया तो अपने गलती स्वीकार करो, आपने माँ बाप के विरुद्ध गलती किया स्वीकार करो, आपने कलीसिया के विरुद्ध गलती किया तो आप स्वीकार करो। जैसा भी आपने गलती किया उस गलती को क्या करो, मानो। आज लोग गाली बक रहे हैं, छिप छिप कर नशा कर रहे हैं, छिप छिप कर बुराई कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलती को क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। मैं आज अब एक वचन आपको बता देता हूँ, ये आगे सीखेंगे। देखिए रोमियो की पत्री और उसका आप पढ़ेंगे 2 अध्याय 16 वचन पढ़ेगा। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, देखो रोमी की कलीसिया को प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, मैंने जो सुसमाचार सुना है उसके अनुसार, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, आप गुप्त में जो काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन हर गुप्त पापों का क्या करेगा वो। हाँ, हमारे गुप्त जीवन में हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा स्वभाव कैसी है, हम अशुद्ध होंठ वाले हैं कि हम अच्छे होंठ वाले हैं, ये सब बातों का लेखा लेगा प्रभु, न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि हमको हमारे गलती को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा या आप उस जगह में ये नहीं बोल रहे मैं इतना बड़ा भविष्य देखता हूँ, मेरे को प्रभु आगे सेवा के लिए बुला रहा है तो मैं गलती की हूँ तो उसको नहीं मानूंगा। वो मान लिया उस जगह में कि मैं कौन हूँ, अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। प्रभु बोला भी नहीं है कि तू अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य है, फिर भी लेकिन बोल रहा है कि मैं कौन हूँ, अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कोई मुझे बोलेगा तब मैं क्या करूंगा, अपनी गलती को स्वीकार करूंगा। किसी के बोलने से पहले हमारा गलती क्या हो जाना चाहिए, हमारे नजर के सामने आ जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा गलती क्या करना चाहिए, हमारे नजर के सामने आ जाना चाहिए। नहीं तो याद रखना, आप दूसरे के आंखों का जब तिनका देखते रहेंगे, आपकी आंख में क्या रहेगा, लट्ठा रहेगा ही, जो आपको फिर दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया अपने गलतियों को क्या करे, स्वीकार करे। आपने अपराध किया तो उसको माने और पश्चाताप करे उससे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखना हानि लोगों को नहीं, जो लोग गलती कर रहे हैं उसी को क्या होगा, हानि होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा याद देखता है कि बताया कि मैं कौन हूँ, अशुद्ध होंठ वाला क्या हूँ, मनुष्य हूँ। और ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ जो लोग भी क्या है, अशुद्ध होंठ वाला है। हम जानते हैं कि हम इस संसार में जो लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, ये लोग कौन है, अधर्मी लोग हैं। इनका होंठ क्या, पूरा याद रखना, सर के बाल से लेकर पांव तक क्या है, अशुद्धता में जीवन जी रहा है। और ऐसे लोगों के हम बीच में रह रहे हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के बीच में जब रह रहे हैं, कई सारे हमारे जीवन में वो अशुद्धता का प्रभाव आ जाते हैं और बाइबल बताती है उस अशुद्धता से बाहर निकलने के लिए पहला हम अपनी गलतियों को क्या करें, स्वीकार करें।
इसीलिए प्रभु ने कहा ना, हालेलुया, जब प्रार्थना करना यीशु मसीह सिखाए तो बोलता है कि जैसे तुम प्रार्थना करना तो कहना कि जैसे मैंने अपने अपराधी को क्या किया है, क्षमा किया, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्या कर। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ये प्रार्थना करना सिखाए, मतलब यीशु मसीह को मालूम है हर इंसान पक्का गलती करेगा, वो जाने अनजाने में करेगा, चाहे कुछ किसी न किसी रीति से क्या करेगा। इसलिए कहता है कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी मेरे अपराधों को क्या कर। हमारे जीवन में कई सारे ऐसे अपराध होते हैं, हालेलुया, जाने अनजाने में होते हैं। वो सारे अपराधों का याद रखना हमारी नजर के सामने रहना चाहिए और उसको मान लेना चाहिए कि हमने ऐसा गलती, हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया उन्नति नहीं कर पाते, कलीसिया आशीषित नहीं हो पाता। प्रभु कलीसिया और परमेश्वर के लोग इस कलीसिया की वृद्धि के लिए जब तैयार नहीं हो पाते, इसका कारण है कि वे अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। हम अपने आप को ज्यादा क्या करते हैं, अच्छा दिखाते हैं। और बाइबल बताती है एक इंसान जो अपने आप को अच्छा बताता है उसके बारे में कहता है कि तू कल के विषय में क्या मत बन, कल के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि कल क्या होने वाला है तो हम अपने आप को अच्छा बता करके डिंग मारते रहते हैं कि हम अच्छे हैं, वो गलत है, हम अच्छे हैं, वो गलत है, और ये हमारे लिए क्या बनता है, हानि के कारण बनता है। फरीसी मंदिर में आकर के बोलता है कि मैं उपवास करने वाला हूँ, प्रार्थना करने वाला हूँ, दान देने वाला हूँ, दर्शन देने वाला हूँ, लेकिन प्रभु बोलता है मेरे को ऐसा लोग नहीं चाहिए। वो अपने गलती को स्वीकार नहीं करता है। यीशु मसीह उसके बारे में बोला कि तुम लोग दान दे रहे, दशवां दे रहे, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन विश्वास और दया और न्याय की बातें को क्या कर देते, छोड़ देते हो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि व्यवस्था का पालन कर रहे, उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, प्रभु के साथ संगति कर रहे, लेकिन विश्वास का जीवन छोड़ दिया, न्याय छोड़ दिया, हालेलुया, किसी पर दया करने वाला नहीं है। आज भी क्रोध में, गुस्से में, बुराइयों में क्या कर रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहा है। और प्रभु को ऐसा लोग होने चाहिए। प्रभु कह रहे हे यशायाह, यदि तुझे आगे सेवा करने के लिए जाना है, यशायाह जैसे अपनी गलती को स्वीकार किया, वो सरात स्वर्गदूत उसके लिए एक अंगारा लेकर आ गया। जब तक हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, मालूम है एक शुद्ध करने वाला आग हमारे पास आएगा नहीं, शुद्ध करने वाला आग हमारे पास आएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया शुद्ध होना है, अपनी अशुद्धता से उनको बाहर आना है, तो पहला अपनी गलतियों को क्या करे, स्वीकार करे। हालेलुया। हर साथ एक वचन निकालेगा रोमियो की पत्री, पहला अध्याय और इसके 21 और 22 पद पढ़ेगा। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। देखो, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को जान रहे हैं, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। हाँ, रोम याद रखना, रोम के उस साम्राज्य में याद रखना बहुत सारे लोग थे जो सच्चे परमेश्वर कौन है इस बातों को जानते थे, लेकिन उसके क्या नहीं करता था, बढ़ाई और धन्यवाद, उसका बढ़ाई नहीं करता था, उसका धन्यवाद नहीं करता था, उसके नाम की महिमा नहीं करता था। आज भी कलीसियाओं में काम करता है ये आत्मा, परमेश्वर को जान रहे, यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, हम उसकी आराधना करते जान रहे, लेकिन परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे योग्य बढ़ाई और धन्यवाद कलीसिया करने वाला नहीं। दुख में प्रभु को कोसने वाला बन जाता है और मालूम है आनंद के समय प्रभु से मांगने वाला बन जाता है, लेकिन प्रभु बोलते हैं दुख और सुख दोनों में प्रभु को धन्यवाद देने वाला बन। और ये लोग क्या नहीं किया, परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और क्या नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कलीसिया, परमेश्वर को हम जान तो रहे हैं लेकिन उसके योग्य धन्यवाद और क्या नहीं कर रहे हैं, बढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम प्रभु की महिमा नहीं करते, हम प्रभु की प्रशंसा नहीं करते, प्रभु को आदर नहीं देते। और आगे आगे क्या लिखा है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, परंतु क्या करते हैं, व्यर्थ विचार करते हैं। और आगे, यहाँ तक कि उनका
कि उनका निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया और व्यर्थ विचार करने के कारण आगे कलीसिया की आंखें जो है क्या हो जा रहा है, अंधे होते हैं। इसी कारण 22 पद भी, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और बस फिर अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गया, हम अपने आप को अच्छा बताते हैं, ज्ञानवान बताते हैं, बुद्धिमान बताते हैं, अच्छा प्रार्थना करने वाला, अपना अच्छा उपवास करने वाला, अच्छा संगति करने वाला बता करके हम अपने आप में क्या बन गए, आज कलीसिया इसी मूर्खता में जीवन जीता है। जहां याद रखना, अपने घमंड की जब बातें आ गया ना, यदि अपने घमंड में कलीसिया जीवन जीना चालू कर देगा, बोलेगा कि मैं अब अच्छा हूं, तो लिखा है अपने आप को बुद्धिमान जताना, मतलब अपने आप को अच्छा जताकर वो लोग क्या बन गया। जब हमारे जीवन में हम अपने आप को अच्छा बताते हैं, हमारे हम गलतियों को स्वीकार नहीं करते, हम परमेश्वर की दृष्टि में और पापी ठहरते, मूर्ख बन जाते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि धनवान अपने धन पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर और बलवान अपने बल पर। किसी को कोई घमंड नहीं करना। जैसी घमंड करेगा, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, बुद्धि है, धन है, दौलत है, मेरे पास बल और ताकत है, तो वो उसी दिन गया, वो उसी दिन परमेश्वर की दृष्टि में फिर मूर्ख बन गया। यदि आज की हमारी अवस्थाएं ऐसा है, तो कलीसिया आज अपनी गलती को स्वीकार करने वाला बने। यदि आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, प्रभु की दया आप पर क्या होगा। प्रकट वाक्य के वचन में लिखा है, हालेलुया, शायद नीति वचन पढ़ेगा उस वचन को, जो अपना अपराध मान लेता उस वचन को निकाल के पढ़ेगा। अट्ठाईस अध्याय 13 वचन, नीति वचन 28 अध्याय 13 पद। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखो क्या लिखा है, जो अपना अपराध क्या करता है, छिपा कर रखता है, उसका कार्य कभी भी क्या नहीं होता, सफल नहीं। हाँ, जिंदगी में ऐसा इंसान आशीषित नहीं हो सकता। ऐसा इंसान जो अपने गलतियों को छिपा करके रखा है, वो क्या नहीं होगा, अपने आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता, मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है कि जो अपने अपराधों को मान लेता और उन्हें छोड़ भी देता, उन पर क्या की जाएगी, दया की जाएगी। यदि हम आज अपने अपराध को मान ले और उन्हें छोड़ दे, तो प्रभु हम पर क्या करेगा, दया करेगा, और दया करेगा तो हमको आशीष देगा, अनुग्रहित करेगा, बल देगा, ताकत देगा, शक्ति देगा, सामर्थ देगा, हमको जो भी चाहिए हमारे जीवन में वैसा ही काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसे एक प्रभु कहते हैं कलीसिया। कलीसिया अपने गलती को क्या करे, स्वीकार करने वाला होना। अब मैंने क्या गलती की है, यदि आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते तो याद रखना, आप अपने आप को बुद्धिमान जताकर आगे परमेश्वर की दृष्टि में क्या बन जाएंगे। हालेलुया, हाँ, तो बन जाएंगे। और आज बहुत सारी जगह में यही प्रॉब्लम है। कलीसिया आज अपने आप को नम्र या दीन बनाने से पहले अपने आप को बुद्धिमान बताकर, अपने आप को अच्छा बताकर क्या बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। फरीसी लोग अपने आप को उपवास करने वाला, प्रार्थना करने वाला, दान दसवन फेंट देने वाला बता करके वो क्या कर दिया, मूर्ख बन गया परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन वही चुंगी लेने वाला जो अपनी गलती को माना, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो सिर उठाने के योग्य में नहीं हूँ, प्रभु ने उस पर क्या किया, दया किया। हमारा भी जीवन आज ऐसा होना चाहिए। जब यशायाह देखा कि यशायाह को पता चला कि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ, जब उसने अपनी गलतियों को माना, तो मालूम है आप कहा कि मैं अशुद्ध होने वाले मनुष्यों के बीच में जब रहता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, और वो बोल रहा है कि प्रभु ऐसे दशा में मैं तेरी सेवा करने के लायक नहीं हूँ, ऐसे दशा में मैं उपवास करने, आराधना करने, प्रार्थना करने, संगति करने, कोई भी काम करने के लिए क्या नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ। हालेलुया। तो 6वें पद में, यशायाह 6वें पद में लिखा है कि एक स्वर्गदूत वो शराब जो है एक अंगारा लेकर आया और मालूम है यशायाह के होठों से क्या किया, टच किया, छुआ, और जैसे उसको छुआ, बाइबल बताती है वो यशायाह को वो शराब कहने लगा कि तेरे पाप और अपराध क्या हो गए,
क्षमा हो गए। अब तू उस अशुद्धता से क्या हो गया, बाहर हो गया। जब एक शराब उसके पास आग लेकर आया, आग जैसे उसके जीवन को टच किया, मालूम है बाइबल बताती है उसके सब अधर्म क्या हो गए, क्षमा हो गया। आज मालूम है, आज कलीसिया जो अशुद्धता में जीवन जी रहा है, इसके लिए मालूम है कलीसिया में एक परमेश्वर की आग काम करना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब सुसमाचार की पुस्तक को हम पढ़ते थे, यीशु मसीह कहता है कि धुआं देती हुई बत्ती को क्या ना करेगा, बुझाएगा नहीं, परंतु उसको और भी आग लगाएगा, क्योंकि आग जो है हमेशा आग का काम है उस सूखे हुए लकड़ियों को क्या करना, जला करके राख बनाना, मतलब उसको उस अवस्था से शुद्ध कर देना। आग हमेशा हमारे जीवन को क्या करता है, शुद्ध करता है। जब कभी भी परमेश्वर का आग स्वर्ग से नीचे उतरता था, वो एक ही जगह में उतरता था विशेष तौर पे, वो भाई याद रखना, बलिदान की वेदी पर उतरता था। और बलिदान कब चढ़ाया जाता था मालूम है, एक इंसान जब पाप करता था तो पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान लेके जाता था। हालेलुया। और मालूम है, उस पाप को, उस अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए, उसके पाप को क्षमा करने के लिए, उसकी अशुद्धता को दूर करने के लिए परमेश्वर की आग वेदी पर क्या करता था, उतरता था। आराधना करने के लिए आग नहीं लगाया जाता था, परंतु उस लोगों के उस गलती को जो पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान लेकर आए करते थे, उसको शुद्ध करने के लिए, उस पाप को क्षमा करने के लिए, उसकी अशुद्धता को से उसको शुद्ध करने के लिए परमेश्वर की आग वेदी पर क्या करता था, जलता करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में यही आग, बाइबल बताती है, एक ऐसा आग कलीसिया के अंदर काम करना चाहिए, और वो आग मालूम है कभी रुकना नहीं चाहिए, परंतु कैसे होना चाहिए, मेरे साथ निकाल के पढ़ेगा लय व्यवस्था 6वें अध्याय और उसके पढ़िएगा 11 पद से। लय व्यवस्था 6वें अध्याय, हाँ, और उसका पढ़ेगा 10 वचन से पढ़ेगा, 8 को लय व्यवस्था 6वें अध्याय 8 वचन से पढ़ेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। देखो, लय व्यवस्था पहले अध्याय से आप पढ़ोगे तो बलिदान चढ़ाए हुए 5 बलि के बारे में क्या किया गया, बताया गया। ये जब कभी भी लोग प्रायश्चित करने के लिए आता था, बलिदान लेकर आता था, तो बाइबल में लिखा है, हालेलुया, 9वें पद कहता है, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहा कि होम बलि की व्यवस्था यह है, मतलब होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर बना रहे और वेदी की अग्नि क्या करे, जलती रहे। कब तक जलता रहे मालूम है, वो रात से भोर तक जलता रहे। क्यों? जब वो रात से भोर तक जलता रहे, इसका मतलब जब तक वो बलिदान का जो वस्तु है जो उसमें रखा गया, जब तक पूरा जल नहीं जाएगा तब तक वो क्या करना चाहिए, आग जलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु हमारे भी जीवन में एक ऐसा आग लगा जिससे हमारे जीवन में जो अशुद्धता है, जब तक वो याद रखना शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक वो अशुद्धता हमारे जीवन से बाहर नहीं जाता, तब तक वो आग हमारे जीवन में जलना चाहिए। हालेलुया। और आगे बढ़ेगा, आगे। और याजक अपने सनी के वस्त्र, और याजक जो है अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर हाँ? अपनी सनी की जांघिया पहनकर हाँ? होम बलि की राख हाँ? जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। हाँ, और आगे मालूम है, शुद्ध करना है तो आग जलता रहेगा। उसके बाद दूसरा जो काम है, याजक जो है हालेलुया सनी का वस्त्र पहनकर वेदी के पास जाएगा, जो राख बचेगा उसको क्या करेगा, साफ करेगा। हालेलुया। आज की सेवकों को परमेश्वर ने यही काम करने के लिए ठहराया है। प्रभु बोलता है कि कलीसिया को स्वयं अपनी गलती का शिकार होना चाहिए, ताकि परमेश्वर उसमें अपनी क्या करे, आग लगाए, ताकि उसके सारे अशुद्धता हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। बाकी जो बचा खुचा रहेगा, याद रखना, उसको याजक वहां से क्या करेगा, साफ करेगा। उसको साफ करना, उसको धोना, उस राख को वहां से हटाना, ये किसका काम है, याजक पास्टर लोगों का काम है। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। हाँ? वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी पर अग्नि जलती रहे,
और कभी बुझने ना पाए। कभी बुझने ना पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगाकर जलती रहे, लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हाँ, और वेदी पर आग जो है लगातार जलती रहे, कभी भी बुझने ना पाए। मेरे कहने का मतलब ये आग वेदी पर जलने कब तक? जब तक मसीह बादलों पर हमारे को लेने के लिए नहीं आता, तब तक ये आग हमारे जीवन में जलना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जाने अनजाने में पाया जाने वाला वो अशुद्धता जो है मसीह यीशु के उस अग्नि में सामर्थ्य के द्वारा क्या हो जाए, और सारे अशुद्धता राग बन जाए, सारे अशुद्धता हमारे जीवन के द्वारा चले जाए। इसीलिए कहता है कि वेदी पर आग हमेशा क्या करना चाहिए? जलती रहना चाहिए। क्या आज कलीसिया प्रभु आपसे पूछता है, क्या आज आपके जीवन में होगा आग है? हालेलुया। यशायाह जब अपनी गलती को स्वीकार किया, बोला कि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूं, तुरंत एक शराब बिना आज्ञा दिए हुए एक माल में अंगारा लेकर आया और सीधा यशायाह के पास लेकर आया। यदि एक कलीसिया अपनी गलती को स्वीकार करेगा, मालूम है परमेश्वर अपने दूत को आज्ञा देगा कि बेटा हालेलुया तू जाओ मेरे बेटे और बेटी के पास के और उसके पास हालेलुया खाली हाथ नहीं जाना, एक आग लेकर जाना, ताकि मैं उसको उसकी अशुद्धता से क्या करूं, बाहर ला सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आज अपनी कलीसिया को उस अशुद्धता से बाहर लाना चाहता है, उसे शुद्ध करना चाहता है, उसको पवित्र बनाना चाहता है, ताकि कलीसिया प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा बन जाए। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु के लिए आप योग्य प्रजा बने? क्या आप चाहते हैं शुद्धता के साथ प्रभु की आराधना करें? क्या आप चाहते हैं हालेलुया प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ करें? तो बाइबल बताती है पहला आप अपने गलती स्वीकार। जब गलती स्वीकार करेंगे, मालूम है परमेश्वर की एक आग आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वेदी तैयार करने का मतलब क्या है? चलिए मेरे साथ निकालेगा राजा की पुस्तक 18 अध्याय 30 पद से। पहला राजा 18 अध्याय 30 पद से पढ़ेगा। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छाटे। बस हालेलुया। जब इस घटना को हमने बहुत बार पढ़ा है, सब जने जानते हैं, एलिय्याह और मालूम है जो बाल नबी के हालेलुया पुजारी लोग थे, ये लोग दोनों के दोनों आमने सामने हैं, और दो लोग जो है हालेलुया दो अलग अलग खंड में रहने वाला लोग अपने अपनी ईश्वर से क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ताकि वो उस वेदी को क्या करें, भस्म करें। अब ये लोग प्रार्थना करते हुए एलिय्याह ने जो वेदी बनाया तो उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। हालेलुया। तब एलिय्याह ने क्या किया मालूम है, उनको कहा कि जब उनकी प्रार्थना का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, उनको बोलता है कि अब मेरे पास क्या करो, तुम लोग आओ। और जैसे ही सारे लोग उसके पास आया, एलिय्याह ने क्या किया, वेदी जो गिराया गया तो उसको मरम्मत किया, उस वेदी को तैयार कर रहा है। तो वेदी का तैयार करने का मतलब याद रखना, कलीसिया अपनी गलतियों को स्वीकार करे। जब तक कलीसिया अपने गलती को स्वीकार नहीं करेगा, मानेगा नहीं, तब तक ये हमारा जीवन रूपी वेदी तैयार नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन याद रखना, हमारी गलती को स्वीकार करने से हमारा वेदी तैयार होता है। यदि हमारे वेदी तैयार नहीं है, उसमें होम बलि का वेदी नहीं है, परमेश्वर भस्म किसको करेगा, किसको आग लगाएगा वो? हालेलुया। हालेलुया। आग तो उसी जगह में लगता है जहां पाप के लिए क्या चढ़ाया जाता है, बलिदान चढ़ाया जाता है। जब आप आपके जीवन में परमेश्वर का आग आपके जीवन में काम करना है, आपकी सारी अशुद्धता दूर होना है, तो मालूम है आपका पाप का एक बलिदान, एक होम बलि याद रखना परमेश्वर के पास होना जरूरी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पाप को मानने वाला एक जीवन होना चाहिए। आज लोग पाप ऊपर पाप, पाप ऊपर पाप, पाप ऊपर पाप करते जा रहे हैं, लेकिन कोई अपनी गलती को स्वीकार करने वाला नहीं। हालेलुया। गाली बकने वाला बोलता है मैंने कभी नहीं किया, कभी नहीं बका। नशाखोरी करने वाला बोलता है मैंने अचानक हो गया। हालेलुया। हालेलुया। झूठ बोलने वाला बोल रहा है, हालेलुया,
उसको अभी भी वो झूठ बोले वो भी मालूम नहीं। ऐसे ही कितना सारे गलतियां लोग कर रहे हैं, अपने घमंड में जी रहे, बुराइयों में जी रहे और परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख बन गया। प्रभु बोलते हैं अपनी गलती स्वीकार कर, तब तेरे जीवन में आग लगेगा, नहीं तो मालूम है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको तैयार करना चाहता है, आपको तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है, अशुद्धता से वो बाहर लाना चाहता है, ताकि आप और मैं प्रभु के लिए योग्य प्रजा बन जाए। प्रभु अवस्था से बाहर लाना चाहता है ताकि हम आशीषित बन जाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उन्नति करें, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करें, आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करें, भौतिक क्षेत्र में क्या करें, उन्नति करें। हर क्षेत्र में हम क्या करें, उन्नति करें। परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तब ये वेदी तैयार किए। वेदी तैयार करने का मतलब यही है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें। जब एक वेदी तैयार किया जाता है, उसमें होम बलि रखा जाता है ना, इसका मतलब यही है कि एक इंसान ने अपनी गलती को क्या कर लिया है, मान लिया, जिसके लिए वो क्या चढ़ाने आया है, बलिदान चढ़ाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आग आपके जीवन में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको धोकर शुद्ध और पवित्र करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर एक सच्ची आराधना करने के लिए, सच्ची प्रभु की महिमा करने के लिए आपकी सहायता करे? गलतियों को स्वीकार करे। इसने वेदी को तैयार किया और बाइबल बताती है, इसने मालूम है इस्राएल के गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर क्या कर लिया, छाट लिया, लकड़ी लगाया। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे मालूम है इसने क्या किया, वेदी को तैयार किया। हालांकि 5 प्रकार की वस्तु लेकर क्या किया, वेदी को तैयार क्या क्या लिया, पहला 12 पत्थर। आगे पढ़ते जाइएगा, 31 पद पढ़िए। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। देखो, इसने पहला 12 पत्थर क्या कर लिया, चाट लिया। अब मेरे बात ध्यान से सुनते जाइएगा। एलिय्याह ने वेदी तैयार करने के लिए 12 पत्थर छांट लिया। पहला 12 पत्थर छांटा। याद रखना, ये 12 पत्थर भी एक गलती है। क्या गलती है आगे बताऊंगा। हालेलुया। 12 पत्थर पहला छांटा। आगे पढ़िएगा। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। उस पत्थर के नाम, उसके लिए यहोवा के नाम की क्या बनाया, एक वेदी बनाया। आगे, और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया हाँ? कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। हाँ। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया। अब दूसरा चीज उसमें कर रहा है, वो है लकड़ी से क्या कर रहा है, सजा रहा है। आगे, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर। तीसरा जो है होम बलि की जो बछड़े जो पाप के प्रायश्चित के लिए क्या कर रहा है, चढ़ाया जाता है, वो है। आगे, टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। हाँ? और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया। देखो, और चौथा है जल। एक और है, वो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हालेलुया। तो ये 4 चीज के द्वारा क्या कर लिया, ये वेदी तैयार किया गया। और एलिय्याह वेदी तैयार किया, उसके बाद वो परमेश्वर से क्या करना चाह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मालूम है, हमारी प्रार्थना जब तक हम गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभु प्रार्थना स्वीकार करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना कैसे करता है, ही बक बक। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तू प्रार्थना करे, अपने कोठरी में जाना, द्वार बंद करना, गुप्त में परमेश्वर से क्या करना, प्रार्थना करना। क्योंकि प्रार्थना अन्य जाति की तरह नहीं है। प्रार्थना याद रखना बकबक करना नहीं है। आज लोग मालूम है प्रार्थना आराधना को बकबक समझ लेते हैं। चर्च में जाएंगे, बातचीत करते रहेंगे, एक दूसरे को ये बोलेंगे वो बोलेंगे, बस प्रार्थना में कोई ध्यान नहीं, आराधना में कोई ध्यान नहीं, वचन में कोई ध्यान नहीं। आपको प्रार्थना करने के लिए बोला जाए, उसके पहले आप वेदी को क्या करें, तैयार करें। और उसके बाद मालूम है प्रार्थना करने के लिए आ रहे तो प्रार्थना आपको बकबक की तरह नहीं करना है।
हालेलुया। हालेलुया। एलिया वेदी तैयार किया, उसके बाद परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, सीधा साधा शब्द में प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना क्या करना पड़ेगा? 36 पद। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा। भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप गया। देखो प्रार्थना में हमारी अवस्था कैसे है, वो समीप गया। हमको प्रभु के निकट आना चाहिए। हम किसी लोगों के पास, पास्टर के पास, लोगों के पास क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं आ रहे। हम परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। परमेश्वर के समीप गया, निकट गया। आगे समीप जाकर कहने लगा। समीप गया और कहने लगा, क्या कह रहे? हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर क्या यहोवा। बोलते हैं? कौन सा पद निकाला बता ना? कौन सा पद बोल रहा है पास्टर साहब? वो ध्यान भी नहीं है कौन सा पद बोला है पढ़ने के लिए, वो भी ध्यान नहीं रहता है, पूछते हैं एक दूसरे से। ऐसा हालत है। और प्रभु से बोलेगा, प्रभु तू मुझे आशीष नहीं दे रहा है, छुटकारा नहीं दे रहा है, आनंद नहीं दे रहा है, कहां से देगा? हालेलुया। ये एलिय्याह पहला सीधा परमेश्वर के समीप गया और मालूम है सीधा परमेश्वर से बोल रहा है, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर क्या किए हैं। तब से किस पद से पड़ेगा? हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हाँ, और ये एलिय्याह प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा लोग जान ले कि यहोवा तू ही क्या है। अब ये बात कैसे जानेगा? लोग पहले याद रखना, कैसे जानेगा? वहां याद रखना 800 लोग नबी लोग है, ये लोग कैसे जानेगा? हालेलुया। उतना सारे जो लोग हैं, मालूम है 800, उससे भी अधिक लोग, ये सारे लोग कैसे जानेगा कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है? वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। कैसे जानेगा? वो तब जानेगा जब मालूम है वेदी में आग लगेगा। आपका जीवन में मालूम है जब तक परमेश्वर का आग जलेगा नहीं, आपकी अशुद्धता आपके जीवन से जाएगा नहीं, तब तक लोग नहीं जानेगा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह बात जानने के लिए कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की आग जो है लगातार जलते रहना चाहिए। हर एक के जीवन में एक उत्साह रहना चाहिए, हर एक के जीवन में एक आनंद रहना चाहिए। हालेलुया। हर एक के अंदर में मालूम है प्रार्थना करने का एक आग होना चाहिए। हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए एक आग जलते रहना चाहिए। हालेलुया। उपवास करने के लिए आग जलते रहना चाहिए। परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक आग हमेशा क्या करना चाहिए? जलते रहना चाहिए। आग हमेशा फैलते रहता है। वैसे हमारे जीवन में आग रहना चाहिए जो मालूम है हमको तेजी के साथ वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, हर चीज में आगे बढ़ाए। और जब तक ये आग कलीसिया के अंदर जलेगा नहीं, तब तक मालूम है दुनिया के लोग जान नहीं पाएगा कि यीशु मसीह कौन है, सच्चा प्रभु है। एलिय्याह बोल रहे हैं परमेश्वर, इस्राएल में तू एक सच्चा परमेश्वर है। बात जानने के लिए वो ये नहीं बोल रहा है कि तू आग उतार दे, लेकिन उसको मालूम है परमेश्वर को, हालेलुया, कि यदि लोग जानना है कि मैं ही परमेश्वर हूं तो एक काम करना पड़ेगा, आपको भेजना ही पड़ेगा। आपकी प्रार्थना क्या है आज? कलीसिया क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु मुझे आशीष दे, चंगा कर, छुटकारा प्रदान कर। हालेलुया। सबसे पहला अपनी गलती को मानकर आज याद रखना, प्रभु से पश्चाताप कर लेना, कह देना कि प्रभु सबसे पहला मुझे इस हालेलुया अधर्म से तू बाहर लेकर आ, अशुद्धता से बाहर लेकर आ, मेरे पाप और बुराई से मुझे बाहर कर दे, मुझे आजाद कर दे, क्योंकि मैं इस पाप में हालेलुया मर रहा हूँ। पाप के कारण ही कष्ट और क्लेश है, पाप के कारण ही दुख और दर्द है, पाप के कारण ही लोग आज विलाप कर रहे हैं, पाप के कारण ही आज शोक का पहनावा पहने हुए हैं। प्रभु से आज ये कहो, हालेलुया प्रभु ये अधर्म के कारण जो मेरे जीवन में हो रहा है ना, इस अधर्म को सबसे पहला तू दूर कर। हालेलुया। हालेलुया। दूर करने के लिए प्रभु एक आग आपके अंदर में लगा है। और ये एलिय्याह जैसी है, ये प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये जैसे एलिय्याह प्रार्थना किया और मालूम है तब 38 पद
तब यहोवा की आग तब यहोवा परमेश्वर की आग जो है आकाश से प्रकट हुई आकाश से प्रकट हुआ। आज कलीसिया में आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज की सुबह परमेश्वर एक आग आपके अंदर लगाना चाहता है। और मालूम है वो सामर्थ का आग नहीं है, वो हालेलुया भविष्यवाणी करे इसका आग नहीं है, आप दर्शन देखे इसका आग नहीं है। प्रभु एक आग ऐसा आग आपके जीवन में लगाना चाहता है जिसमें मालूम है जो आपका होठ अशुद्ध है उसको बाहर लाने के लिए, जो आपके अंदर में झूठ और गलतियां हैं उस याद रखना गलतियों को दूर करने के लिए है। आपके जीवन में जो अधर्म और पाप और बुराई काम करते हैं उस पाप और बुराई को आपके जीवन से हटाने के लिए परमेश्वर एक आग आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। तब यहोवा की आग हालेलुया आकाश से वेदी पर प्रकट हुआ। और आगे और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों देखो, और होम बलि को लकड़ी पहला हालेलुया जब ये आग उतरा ये लकड़ी को क्या कर दिया, जल गया ये। हालेलुया हालेलुया। लकड़ी पूरा जल कर राख बन गया। पहला काम जब ये याद रखना, हालेलुया जब ये आग उतरा ये लकड़ी क्या हो गया, जल कर राख बन गया। याद रखें इसके पहले जब हम इसको ध्यान दे तो ये लकड़ी के ऊपर में क्या डाला गया मालूम है, 3 बार पानी डाला गया। और 3 बार जिस लकड़ी में पानी डाला गया आप उसको आग लगाएंगे होगा क्या, धुआं देगा उसमें, आग ठीक से लगेगा नहीं, सिलगेगा नहीं वो। हालेलुया एक ऐसा लकड़ी है याद रखना जो आज मसीह कलीसिया के अंदर में आग लगने नहीं दे रहा है। एक लकड़ी है जो मालूम है आज लोगों को क्या कर रहा है, ये लकड़ी जो पानी में पड़ा है सिलगा रहा है, धुआं दे रहा है। हालेलुया लेकिन बाइबल बताती है जैसे ही आग उतरा मालूम है हालेलुया ये लकड़ी जलकर क्या हो गया। परमेश्वर आज हमारे जीवन में पाया जाने वाले ऐसे ही लकड़ियों को आज जलाना चाहता है, राख बनाना चाहता है, जो आज हमारे जीवन में आग लगने नहीं दे रहा है, जो हमारे जीवन को सिलगा रहा है, जो हमारे जीवन में मसीह की आग को, मसीह की सामर्थ को जलने के लिए नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ लकड़ियां आज लोगों के अंदर में पाया जाता है जिसके वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि तुम दूसरे का आंख तिनका देख रहे हो लेकिन तुम्हारे आंख में अभी भी क्या पड़ा है, लट्ठा पड़ा है। ये लकड़ी हो सके मालूम है आज लोग जो दूसरे का बुराई को देखते हैं वही है एक लट्ठा। और प्रभु चाहता है कि लोग दूसरे का बुराई नहीं, खुद का बुराई, खुद का गंदगी, खुद की अशुद्धता को देखे ताकि परमेश्वर उस अशुद्धता से उस लकड़ी को जलाकर क्या करे, हालेलुया। क्या आज कलीसिया के अंदर ऐसा कोई लकड़ी है? क्या आज याद रखना कलीसिया दूसरे का बुराई को देखकर जीवन जी रहे? हालेलुया। प्रभु यदि आज आपके जीवन में ऐसा है एक आग लगाना चाहता है ताकि अब हालेलुया आप दूसरे की गलतियों को नहीं, दूसरे की अच्छे जीवन को देखकर मसीह में आगे बढ़े। हालेलुया एक आग जैसे लगा ये लकड़ी को परमेश्वर ने पहले उस आग के द्वारा क्या कर दिया, जला दिया। परमेश्वर आज भी मालूम चाहता है कि आप जो दूसरे का बुराई देखते हैं, दूसरे पर दोष लगाते हैं, दूसरे पर निंदा करते हैं, ये आपकी आंखों में एक लट्ठा बन गया है। और प्रभु चाहता है आज इस लट्ठे को क्या करें, जला डाले। दूसरे का बुराई देखने वाला जीवन को आपके अंदर से खत्म कर दे। हालेलुया दूसरे पर दोष लगाने वाला जीवन को आपके जीवन से हटा डाले। हालेलुया कोई भी बुराई आपके अंदर ना रहे। ये ऐसे सिलगाने वाला, दूसरे का बुराई देखने वाला ये लकड़ी है जो हमारे जीवन में आग लगने नहीं देता है, रोक देता है हमारे जीवन को, हमारे जीवन को आशीष पाने से रोक देता है, हमारे जीवन को आत्मिक उन्नति करने से रोक देता है। हालेलुया हमारे जीवन को हालेलुया मसीह की महिमा से भरने से क्या कर देता है, रोक देता है। हालेलुया हालेलुया इसीलिए लिखा है ना भजन संहिता 15 अध्याय में स्पष्ट रीति से लिखा है कि कौन परमेश्वर के तंबू में रहेगा, वही इंसान जो अपने मुंह से झूठ नहीं बोलता, दूसरे का बुराई नहीं करता, अपने जीव को दूसरे की निंदा करने से क्या करता है, रोक लेता है। ये लोग कहाँ जाएगा, परमेश्वर के तंबू में जाएगा। और यदि ये सब करेगा तो जाएगा नहीं। प्रभु कहता है ऐसे ही एक लकड़ी है जो लोग एक कहा जाए निंदा का लकड़ी, बुराई का लकड़ी, दूसरे पर दोष लगाने वाला लकड़ी, ये प्रभु उसको जला देना चाहता है। वो लकड़ी जल गया और लकड़ी जलने के बाद में दूसरा क्या हुआ लिखा है,
हाँ, होम बलि की लकड़ी और पत्थरों। ये पत्थर क्या है, मेरे साथ निकालिएगा जल्दी से इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय पढ़िएगा 11 पद। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, 12 पद पढ़िए इसका। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। हाँ, और आगे पढ़ेगा। और आशाहीन हाँ? और जगत में ईश्वरहीन थे। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ? क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर दिया हाँ? और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, हालेलुया। अलग करने वाली एक दीवार, पत्थर का क्या एक दीवार था, उसको मसीह ने कलवरी क्रूस पर क्या कर दिया, ढा दिया। ये पत्थर क्या है मालूम है, मसीह और मालूम है मनुष्यों के बीच में एक अलगाव का पत्थर है। हालेलुया। एक दीवार बन गया है। क्या मालूम है, आज लोग इस दुनिया के रिलेशनशिप को ज्यादा महत्व देते हैं और प्रभु से ज्यादा रिश्ता रखते नहीं। प्रार्थना में ज्यादा ध्यान नहीं है, बाइबल पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं है, आराधना करने में ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन मालूम है दुनिया में ज्यादा लिपता है। हालेलुया। शादी बरबिया में ज्यादा जाना है, छठी में जाना है, मरने में जाना है, अरने में जाना है, जो भी है दुनिया में क्या लिपता है, लेकिन प्रभु से कोई मुलाकात नहीं। लोग परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों को क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। हालेलुया। लोग जो है परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों को महत्व दे रहे हैं। प्रभु नहीं कहता कि तू अपने माँ बाप का आदर ना कर। प्रभु नहीं कहता कि तू अपने रिलेशनशिप में मत जाता था। यीशु मसीह को भी याद रखना, काना नगर में क्या किया था, विवाह के घर में निमंत्रण किया था और वो वहां क्या किया, गया, उसकी माँ भी गया, उसके साथ चेले लोग भी गए, सब लोग। आज भी कलीसिया को जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम प्रभु से दूरी बना करके उधर जाना। आज कलीसिया ऐसे हो गया, प्रभु से दूरी बना लिया। एक याद रखना, दूरी बनाने वाला एक पत्थर का क्या आ गया, दीवार आ गया, जो आज दुनियादारी को, दुनिया के रिलेशनशिप को, दुनिया के चीजों को ज्यादा महत्व दे करके आज लोग अपने परमेश्वर से अलगाव बना लिया है, दूरी हो गई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब आया ना, वो कहता है कि मैं मेल कराने नहीं आया हूं, परंतु तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चों सबसे अलगाव कराने आए हैं। क्योंकि मालूम है आज लोग माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सबको ज्यादा क्या कर रहे हैं, महत्व देते हैं। प्रभु से ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है, प्रभु से ज्यादा मुलाकात नहीं है, प्रभु से ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा हो गया है। लेकिन प्रभु मालूम है इस दुनिया के मोह माया से अलग करके, मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ और अलगाव का पत्थर जो बीच में एक दीवार की तरह था, मालूम है इसको ढा दिया, ताकि अब हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। लोग प्रार्थना से दूरी बना करके, आराधना करने से दूरी बना करके, हालेलुया, वचन पढ़ने से दूरी बना करके एक अपने आप में और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया है। और मालूम है ये पत्थर जो है, हालेलुया, एक दीवार का काम करता है। और बाइबल बताती है जब आग उतरा ना, ये पत्थर भी क्या हो गया, जल गया। आज मालूम है आपको और आपके परमेश्वर से मेल करने के लिए जो दीवार बन गया है, हो सके आपका रिलेशनशिप, दुनिया का चीज, दुनिया का मोह माया जो आपको आपके परमेश्वर से दूरी बना दिया है, बाइबल बताती है एक ऐसा जीवन, हालेलुया, प्रभु कहता है कि जब प्रभु का आग उतरा, बाइबल बताती है वो पत्थर भी क्या हो गया, जल गया। प्रभु आपके जीवन में भी एक ऐसा ही आग लगाना चाहता है जिससे मालूम है आप दुनिया से ज्यादा रिलेशनशिप ना रख करके आपका मेल प्रभु से हो जाए। प्रभु चाहता है कि आपका जीवन प्रभु के साथ रहे। प्रभु चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा उपवास करें। प्रभु चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ आराधना करें। प्रभु चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ जुड़े रहें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आज दुनिया के मोह माया में ज्यादा फंस गए। जब आग उतरा ना, वो पत्थर को जला दिया परमेश्वर, पत्थर टिका नहीं वहां। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम कहेगा, प्रभु मैंने तुझसे ज्यादा अपने परिवार, अपने रिलेशनशिप, सब चीज को ज्यादा महत्व दिया। हालेलुया, हालेलुया। सब चीज। मालूम है, जब मेरे को प्रभु अपनी सेवा के लिए बुलाया ना, तो प्रभु बोला तेरे माँ बाप को पहले तू साइड में रख। और आज भी यही बोलता है प्रभु से। यदि मैं प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ, प्रभु आज तू मेरे को बोल देगा ना, तो मेरे को जाने में कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं उस समय जा सकता था तो आज भी जा सकता। बस मेरे को आपसे दूर नहीं होता। लोग आज दुनियादारी, अपने रिलेशनशिप को ज्यादा महत्व देकर के परमेश्वर से दूरी बना लिया। इसलिए रोमियो पत्री 5 अध्याय 1 पद में क्या लिखा, पढ़ो। रोमियो पत्री 5वें अध्याय का पढ़ो। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हमारे माँ बाप हमको पैदा किए इसलिए हम धर्मी नहीं ठहरे हैं, हम विश्वास से क्या ठहरे, धर्मी ठहरे हैं। और आगे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो बाइबल क्या बताती है, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम अपने माँ बाप के द्वारा नहीं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ क्या रखे, मेल रखे। हाँ, साधारण शब्द में प्रभु ने बोला। हमारा जीवन से प्रभु एक चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से क्या रखें, मेल रखें। ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु अब तू माँ बाप से दूर हो जाए, हो जाने, वो बोल रहा है इसके साथ रहना है, लेकिन याद रखना प्रभु से ज्यादा उधर महत्व, प्रभु पहला है। जिंदगी में उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। आज लोग काम काज और मालूम है रिलेशनशिप, बस यही चीज को ज्यादा महत्व दे रहा है। और मालूम है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार आ गया है। आज क्या चाहते हैं, आपने कितना दिन हो गया, आज बहुत सारे कितने लोग हैं मालूम है, जो प्रभु की उपस्थित प्रार्थना करने के लिए तो जाता है, लेकिन महसूस ही नहीं कर पाता है प्रभु की उपस्थिति को। क्यों मालूम है, क्योंकि एक दीवार आ गया है। आपने प्रभु से बढ़कर दुनिया की चीजों को महत्व देना चालू कर दिया। प्रभु आज एक आग आपके जीवन में लगाना चाहता है, ताकि वो दीवार, वो पत्थर की दीवार क्या हो जाए, जल जाए, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, जिससे आपका और मेरा मेल सीधा परमेश्वर के साथ, जिसमें हम कह सके हम एलिय्याह के समान ही नहीं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने सीधा साधारण शब्द में बोला, हे हमारे पिता तू कहाँ है, स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम एक बाप बेटे की तरह उससे एक रिलेशन बना लें, लेकिन आज लोग बना नहीं पा रहे हैं। प्रभु से दूरी से बना रहा है लोग आज। प्रभु एक ऐसे ही पत्थर को क्या करना चाहता है, आग लगाना चाहता है, उसको राख बना देना चाहता है, ताकि आगे ऐसा कोई भी वस्तु, मनुष्य अर्थात कलीसिया और परमेश्वर के बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला लकड़ी को जला दिया, दूसरा पत्थर को। और आगे पढ़िएगा, पहला राजा 18 अध्याय के 38 पद। और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और धूली समेत क्या कर दिया, भस्म कर दिया, और धूल को क्या कर दिया, भस्म कर दी, उसको भी हटा डाला। एक याद रखना, कलीसिया के अंदर में एक ऐसा ही धूल भी काम जाएगा। धूल क्या है मालूम है, इधर आएगा तो उधर भागेगा, उधर आए तो उधर जाएगा। आज कलीसिया ऐसी है मालूम है। हालेलुया। जब परीक्षा आता है ना, परीक्षा का घड़ी लोगों के पास आता है, जिसमें प्रभु चाहता है कि कलीसिया उस परीक्षा की दशा में खरा निकल कर और जीवन का क्या पाए, मुकुट पाए। तो मालूम है, ये मालूम है परीक्षा एक धूल की तरह आता है। हवा इधर आएगा तो इधर भागेगा, उधर आएगा तो उधर भागेगा। वैसे ही आज कलीसिया के जीवन में जब परीक्षा आता है ना, दुख या समस्या का घड़ी आ जाता है, तो दुख को छोड़कर इधर भागेगा, और मालूम है और इधर से समस्या है तो इधर भागेगा। और कलीसिया इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर क्या कर रहा है, भाग रहा है। अस्थिर है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर निकाल के तो ले आया, लाल समुद्र के पास पहुंच गया। अब देख रहे पीछे फिरौन की सेना है, सामने लाल समुद्र है।
अब दाएं बाएं जाने का कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि ये याद रखना अगल बगल में क्या है, चट्टान है, पहाड़ है। अब देख रहे पीछे जाएंगे तो फिरौन का सेना मारेगा, इधर जाएंगे तो डूब मारेंगे, तो भागेंगे किधर? मूसा के ऊपर ही कुड़कुड़ा रहा है, तू हमको मारने के लिए ले आया। जब परीक्षा का घड़ी आता है ना तो कलीसिया स्थिर नहीं है, प्रभु से बोलता है प्रभु ये परीक्षा मेरे जीवन में क्यों दे रहा है, मारने के लिए दे रहा है। अरे बाइबल में साफ बात लिखा है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में सोचा है वो हानि के लिए है ही नहीं। मतलब हानि का चीज आएगा लेकिन वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। परीक्षा आएगा, समस्या आएगा, तुम्हारे विरोध में लोग खड़े होंगे, लेकिन ये कोई भी चीज तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे कुशली के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए है। लेकिन आज कलीसिया मालूम है धूल की तरह इधर भगता है, कभी कभी उधर भगता है, अस्थिर है। आज मूसा को बोला तुम पहले तो उनको बोला डरो मत, परंतु खड़े खड़े मतलब स्थिर होकर परमेश्वर का काम करो। परीक्षा की दशा में स्थिर होना सीखिए कलीसिया। देखो पहला कुरिन्थी 8वें अध्याय 2 वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। 8वें अध्याय नहीं, दूसरा कुरिन्थी 8वें अध्याय, दूसरे कुरिन्थी 8वें अध्याय 2 वचन पढ़िए। कि क्लेश की बड़ी परीक्षा कि में, क्लेश की बड़ी कलीसिया में, क्रोध की कलीसिया के बारे में लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगाल में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखो क्लेश की दशा में इनकी आनंद बढ़ गया, इनकी उदारता बढ़ गई, इनका सब चीज बढ़ गया, इनकी प्रार्थना बढ़ गई, इनकी आराधना बढ़ गई, इनका सब चीज बढ़ गया। लेकिन अभी की कलीसिया क्लेश आया, परीक्षा है तो इधर भगो, कभी उधर भगो, कभी इधर भगो, कभी उधर भगो। हालेलुया। यहाँ ठीक नहीं हुआ तो चलो कुमारी कलीसिया जाना है, और वहां ठीक नहीं हुआ तो वहां जाना है, और अंत में जाओगे गड्ढे में, तेरे को कोई नहीं बचाएगा। प्रभु कहता है विश्वास में स्थिर होना है, स्थिर होना है, स्थिर होना है, लेकिन आज भाग रहे लोग, विश्वास में स्थिर नहीं है। हालेलुया। अब कहाँ जाए, क्या करे, डॉक्टर के पास जाए, बैगे के पास जाए, दुनियादारी किसके पास जाए, लोग मालूम है भाग रहा है इधर धूल की तरह, स्थिर नहीं है। आज प्रभु कहता है आज प्रभु का काम तुझे देखना है, मालूम है अपने विश्वास में तू स्थिर हो जा, प्रार्थना में स्थिर हो, आराधना करने में स्थिर हो, इधर उधर भगने का तुझे जरूरत नहीं है। आज प्रभु यदि ऐसा जीवन है, अस्थिरता का जीवन जो मालूम है विश्वास से लोग भग रहा है, बाइबल पढ़ने से लोग भग रहा है, आराधना करने से लोग भग रहा है, हालेलुया, चंगाई नहीं मिल रहा है तो इधर उधर भग रहा है। प्रभु चाहता है ऐसे धूल को के ऊपर आग लगा दे ताकि वो धूल हमेशा के लिए चला जाए, कलीसिया स्थिर हो जाए। कलीसिया को प्रभु स्थिर करना चाहता है। वो चाहता है कि समस्या को देखकर डरे मत, परंतु मालूम है हालेलुया मूसा ने जैसे बोला डरो मत, परंतु खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए आज कलीसिया को स्थिर खड़े होने की जरूरत है। लेकिन धूल के समान इधर भाग रहे, उधर भाग रहे। और जब इजरायली लोग खड़ा हो गए ना, मूसा आगे बोलता है जिन मिस्री लोगों को तुम आज देख कर डर रहे हो उसको कल देखोगे नहीं। आज जिस बीमारी से, जिस तकलीफ से, जिस समस्या को देखकर आज कलीसिया डर कर भागता है ना, उसको कल नहीं देखोगे। हालेलुया। कहां भाग के जाओगे तुम? भागोगे तो 12 द्वार से भागोगे तो इससे भी बड़ा शैतान दूसरे जगह मिलेगा, दूसरे जगह जाओगे ना तो उससे भी बड़ा शैतान तीसरे जगह मिलेगा। कहां भाग के तुम जाओगे? प्रभु बोलता है आज तू खड़ा हो जाना। आज के यहाँ का शैतान मिस्र के समान है, मालूम है, जिसको तुम दोबारा देखने वाला नहीं। बस कलीसिया को स्थिर खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पत्नी को साफ बात बोलता हूँ, कोई भी जगह दुनिया में सेवा करने के लिए जाओ, कोई जगह खतरों से खाली नहीं, कोई जगह क्या नहीं खाली नहीं। एक जगह से भागोगे तो दूसरी जगह बड़ा शैतान काम करेगा, दूसरे से तीसरी जगह वही भी है। लेकिन प्रभु का काम देखना है तो एक जगह टिक जाओ, स्थिर हो जाओ। प्रभु कहता है मूसा ने बोल दिया जिन मिस्त्री को तुम आज देख रहे हो ना उसको दोबारा नहीं देखोगे। हालेलुया।
भारतवर्ष में यदि प्रभु मेरे को रखा है, मेरे को 50 साल 15 लोगों के बीच में रखेगा ना, तो 50 साल टिकूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा प्रभु जिस दिन काम किया ना, मालूम है एक क्षण में पूरा ये देश को बदल देगा। हालेलुया हालेलुया। और मेरे को मेरा विश्वास है, मालूम है जिन मिस्त्री यहाँ के शत्रु है ना, उसको मैं एक दिन जरूर है मेरे विश्वास की आंखों से देखता हूँ, उसको आगे उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु ने मेरे को स्थिर रखा है। आज कलीसिया को प्रभु कहता है तू इधर देखकर भाग मत, उधर देखकर भाग मत, कहाँ जाएगा, धूल के समान इधर जाएगा उधर जाएगा। प्रभु एक आग लगाना चाहता है, हालेलुया, जो मालूम है ऐसा धूल क्या हो जाए लोगों के जीवन से चला। प्रभु आज आपके जीवन में कैसे ही आग लगाना चाहता है, ताकि आपको स्थिर करने वाली एक आत्मा है, जो मालूम है शत्रु आपको बहका कर कभी इधर भगा रहा है कभी उधर भगा रहा है, काम नहीं है तो कहां जाए काम करने के लिए, गरीबी है तो कहां जाए, क्या करे कैसे करे। प्रभु का तो स्थिर हो जाओ कलीसिया, आज समस्या को देखकर भागिए मत। हालेलुया। आज कलीसिया भाग रहा है, स्थिर नहीं है। मैं वो आपको बोल रहा हूं, यहां से जैसे आप भागोगे ना, मालूम है कोई जगह स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि मालूम है कोई जगह शैतान का गढ़ ऐसा नहीं है कि जहां नहीं है। हर कदम में मालूम है आपको शत्रु के कार्य मिलेगा। यदि एक जगह से भागोगे तो दूसरे जगह शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्लेश में क्या रहो, देखो कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 24 वचन पढ़िए। पढ़िए कुलुसियों 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। पौलुस क्या कहता है, जब उसके जीवन में दुख आ रहा है, क्लेश आ रहा है, तो देखकर भाग नहीं रहे वो, परंतु क्या कर रहा है, आनंद करता हूँ। कलीसिया आपके जीवन में जब कमी और घटिया जा रहा है ना, तो क्या करो, आनंद करो। दुख आ रहा है तो आनंद करो, परीक्षा का घड़ी है तो आनंद करो। इसका सबका प्रतिफल यीशु मसीह ने बोला, जब लोग तुम्हारी निंदा करेगा ना, तो आनंदित और क्या होना, मगन होना, कि किसके लिए तेरा प्रतिफल है स्वर्ग में। और प्रतिफल को छोड़ करके लोग क्या भाग जाते हैं, उस क्लेश उस निंदा को छोड़कर भागते हैं, बोलते हैं प्रभु हमको प्रतिफल नहीं चाहिए। प्रतिफल तो इसी में है, जो क्लेश में स्थिर रहेगा, बाइबल बताती है उसको प्रतिफल मिलेगा, उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा, उसी को स्वर्ग के राज्य में फल खाने को मिलेगा, उसी को स्वर्गीय मन्ना देगा। हालेलुया। उन्हीं को मालूम है उसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा। प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसिया का वर्णन किया है ना, पढ़ लेना उसको। हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया भाग रहा है, पौलुस क्या कर रहा है, क्लेश के उस बड़ी परीक्षा में क्या कर रहा है, आनंद कर रहा है। और आगे, जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और जो मसीह के लिए उठाता है, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। और शरीर में दुख उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, मालूम क्योंकि वो चाहता है कलीसिया को उन्नति करे। और क्लेश में भाग नहीं रहा है, धूल के समान इधर नहीं भाग रहा है उधर नहीं भाग रहा है, ठीक है। वो लोग मार डाले तो भी ठीक है, ना मारे तो भी ठीक है। आज कलीसिया डर के भाग रहा है, आज डरने वाला जीवन जी रहा है आज कलीसिया। प्रभु का आग जब लगा ना, मालूम है वो धूल चला गया हमेशा के लिए। आज प्रभु से प्रार्थना करके बोलो कि प्रभु हमारे अंदर भी एक ऐसा आग लगा दे, ताकि हमारा जीवन मालूम इधर उधर भटकने वाला ना रहे, इधर उधर भगने वाला ना रहे। नहीं ये काम कर तो स्थिर रहो, प्रार्थना करो चुपचाप, प्रभु आपके लिए एक अच्छा सा काम प्रबंध करेगा। आपके पास घटी है तो प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए क्या करेगा, पूर्ति करेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सब चीज आपके लिए क्या करेगा, बस आप स्थिर तो रहिए। स्थिर नहीं आज कलीसिया, जिसके कारण प्रभु का काम नहीं देख पाता है। हालेलुया हालेलुया। जब इस्राएल लोग स्थिर हो गए ना, तब प्रभु का काम को देखा लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए। जब प्रभु का के उपस्थिति में स्थिर रहोगे ना, तब मालूम है प्रभु का काम अपने जीवन में देखो। आपके सोच और विचार से बढ़कर प्रभु काम करेगा, असंभव कार्य को संभव करेगा। आपकी हर हालात को, हर परिस्थिति को प्रभु बदल कर रख देगा। बस स्थिर रहिए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, आराधना कीजिए। क्लेशों में, परीक्षाओं में, तकलीफों में, कमी में, घटी में, काम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी स्थिर रहो। स्थिरता का जीवन जिए। इधर उधर पकड़ रहा है, इधर उधर पकड़ रहा है, वो धूल जल गया। आज परमेश्वर की आत्मा यही काम कर रहा है। आज लोगों के जीवन में मैं महसूस करूं कि परमेश्वर की आत्मा आज यही काम कर रहा है कि लोगों के अंदर भी ऐसी आग लगा रहा है, जो मालूम है अब ऐसा लकड़ी
जो लोगों को मसीह में आगे बढ़ने से रोक रहा है, दोष लगाने वाला, बुराई करने वाला जीवन को प्रभु आज चला रहा है। प्रभु से अलग रखने वाला एक जीवन का जो याद रखना है, अलगाव, प्रभु से दूर रखने वाला एक अलगाव का जो पत्थर, इसको प्रभु आज लोगों के जीवन से हटा रहा है। मानो प्रभु एक ऐसा काम कर रहे हैं आज, अस्थिर करने वाली एक आत्मा को प्रभु हालेलुया हटा रहे हैं। और आगे धूल के साथ साथ आगे क्या हुआ मालूम है? धूल और लिखा है और गड्ढे के जल को भी क्या कर दिया? सुखा दिया। जल भी, जल क्या करता है मालूम है? जल जो है, आप किसी भी गर्म चीज को ठंडे पानी में रखो, क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये जल दुनिया की गलत संगति को दिखाता है। जो मालूम है गलत संगति में रहने के कारण आज भी याद रखना, कलीसिया का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ता जा रहा है। इसी लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये जल मालूम है, जल भी उसी तरह गड्ढे में 3 बार जो पानी डाला तो पूरा जल सूख गया। परमेश्वर ने एक ऐसा आग लगाया कि ऐसा कोई जल नहीं रहना चाहिए। आज कलीसिया आपको आत्मिक उन्नति करना है, आपको आशीषित जीवन देखना है, आपको प्रभु की महिमा को देखना है। बाइबल बताती है प्रभु ने उस जल को भी क्या कर दिया? सुखा दिया। मतलब उस गलत संगति को से बाहर लाना चाहता है। गलत संगति, बुराई लोगों के साथ में, हालेलुया, बुरे लोगों के साथ कलीसिया संगति कर रहा है, गलत लोगों के साथ संगति कर रहा है, जिसके कारण उनका आत्मिक अवस्था क्या होता जा रहा है? ठंडा होता जा रहा है। मसीह में जो गर्मी लगाए ना, मसीह में जो आग लगाए, उसको क्या कर रहा है? गलत संगति और संसार का जीवन, जो संसार का जल है, क्या कर दे रहा है? ठंडा कर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज कलीसिया ऐसी गलत संगति में? बाइबल बताती बुरी संगति अच्छी चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। जब सिमसोन दलीला के साथ संगति किया ना, बाइबल बताती है उसके सारी समझ क्या हो गई? चला गया। दाऊद मालूम है युद्ध न जाकर के, युद्ध में न जाकर के मालूम है बत्शेबा के साथ संगति किया। मालूम है वह कई रात, मालूम है कितने समय, हालेलुया, ये दाऊद को बिस्तर में गुजारना पड़ा। बाइबल बताती है मैं रात को भी मेरा बिछौना आंसुओं से क्या होता है? लिख जाता है। हो सके मालूम है इसके शरीर में और बड़ा तकलीफ मत आ गया होगा, जिसके कारण खाट से भी नहीं उठ पा रहा था। हालेलुया। गलत संगति दाऊद को परमेश्वर से अलग कर दिया था। गलत संगति ही यहूदा इस्करियोती को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। गलत संगति, गलत याद रखना, जंगल का संगति करने वाला एसाव मालूम है आप आशीष पाना चाह रहे, मिल नहीं रहा है उसको। प्रभु बोला आज से अबा इस नए करार की कलीसिया के लिए ऐसा कोई जल नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई लकड़ी नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई पत्थर नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई धूल ना रहना चाहिए जो कलीसिया को आगे बढ़ने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो होम बलि का जो बलिदान का जो वस्तु था ना, जो हमारे पाप, वो भी क्या हो गया? जिसको हमको अपने जीवन में स्वीकार करना है। ये 5 चीज को जला कर नष्ट कर दिया। जब ये सब चीज जल गया ना, तब मल में वह जितने भी हालेलुया तंत्र मंत्र करने वाला बाल के नबी लोग था, सब लोग जान गया इजराइल में ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब कलीसिया स्थिर रहेगा ना, जब कलीसिया गलत संगति नहीं करेगा, मालूम है ये नगर की एक लोग जानेगा यीशु मसीह सच्चा प्रभु है। कोई नहीं बचेगा, एक लोग जानेगा। आपका परिवार का लोग हो, चाहे याद रखना आपका रिलेशन का लोग हो, सारे लोग जानेगा यीशु कौन है? सच्चा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यही आग लगाया और सारे अस्थिर करने वाला, वो सारी अशुद्धता हमेशा के लिए क्या हो गया? चला गया। जब यही अंगारा लेकर मालूम है शराब स्वर्गदूत जब यशायाह के पास पहुंचा, उसके सारे पाप क्या हो गया? क्षमा हो गया। मालूम है आज यही मालूम है परमेश्वर ऐसे ही कलीसिया को शुद्ध करना चाहता है, उनके सारे पाप अधर्म को क्षमा करना चाहता है। जो मालूम है परमेश्वर से अलगाव कर रहा है, प्रभु से दूरी बना रहा है, हालेलुया, प्रभु के प्रेम को ठंडा कर रहा है, हालेलुया, मसीह में आगे बढ़ने से रोक रहा है, ऐसे उन लकड़ी, ऐसे पत्थर, ऐसे धूल, ऐसे जल, ऐसे होम बलि को मालूम है परमेश्वर ने आग लगाया और उसमें से कुछ भी नहीं बचा, सब चीज जल कर क्या हो गया? खाक हो गया। आज परमेश्वर यही काम करना चाहता है आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज यदि आप प्रभु से मेल करना चाहते हैं, आप प्रभु से जुड़े रहना चाहते हैं, आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक आग परमेश्वर आपकी जीवन में ऐसे लगाने के लिए जा रहा है। आपके सारे अधर्म और सारे पाप को क्षमा करने के लिए जा रहा है, ताकि आप प्रभु आगे प्रभु का काम पूरा करें। आगे यशायाह की तरफ प्रभु की सेवा के लिए आपको जाना है।
तो जाने से पहले प्रभु आप उस अशुद्धता से, वो अस्थिर करने वाली आत्मा से, प्रभु से अलगाव भरे जीवन जीने के उस हालेलुया पत्थरों से परमेश्वर सबको जलाकर खाक करना चाहता है, सबसे बाहर निकालना चाहता है। प्रभु एक ऐसा याद लगाने के लिए जा रहा है। अपने स्थान में खड़े हो जाए, सारे जने अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें।